अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। जी यार, लातादाद स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके में आ चुके हैं सितंबर इंटेक 2023 के लिए। कई जो ऐसे हैं बस जो कि अप्लाई करने वाले हैं, या कई जो ऐसे जिनकी बैड लक, जिनको वीज़ा वगैरह अभी तक इशू नहीं हुआ, वो यार इसलिए कि स्टूडेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो डिसीजन जो है वो थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जो कि यूके में आ चुके हैं रिसेंटली या फिर आने वाले हैं, कि कौन से ऐसे काम हैं जो उन्होंने यूके के अंदर आते ही करने हैं, यानी प्रायोरिटी बेस पे, जो कि ज़रूरी हैं, जो कि आपने पहले करने हैं, अदरवाइज़ उसके अलावा आप आगे चल ही नहीं सकेंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उनमें से कोई काम ऐसे हैं कि मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। सबसे पहले यार, आप ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको एक बीआरपी अलॉट करती है। बीआरपी होता है बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, यानी वो एक किस्म की आपकी आइडेंटिटी होती है इधर रहने के लिए। एज स्टूडेंट जब आप इधर रह रहे हैं तो उसके ऊपर आपका सब कुछ मेंशन होता है कि आपका स्टेटस जो है वो स्टूडेंट है। आपको 20 आवर जो है वो अलाउ हैं, आपने इधर रह 20 आवर एक वीक में काम कर सकते हैं। तो वो जो बीआरपी है वो दो जगह से कलेक्ट होता है, या जो है वो आपके यूनिवर्सिटी होती है उसके करीब तरीन पोस्ट ऑफिस होता है, या तो आप उधर से कलेक्ट करते हैं, या फिर जो है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करते हैं। तो ये जो है आपने आते ही पहले दिन, बल्कि नहीं, पहले दिन आपके रेस्ट करें, आके दूसरे दिन जो है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी जाएँ और साथ जाके अपना बीआरपी कलेक्ट करें और अपनी एनरोलमेंट करवाएं। साथ ही चीज़ आती है एनरोलमेंट की। एनरोलमेंट जो है वो आपने साथ ही लाजमी करवानी है बीआरपी कलेक्ट करने के बाद, क्योंकि बीआरपी के बगैर आपकी एनरोलमेंट भी जो है वो नहीं होगी, तो आपने एनरोलमेंट भी जो है वो जाके करवानी है। तो बीआरपी का आपको और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने जिधर भी अप्लाई करना है, तो ख़ास तो जब अपना सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपका बीआरपी भी आपके साथ मांगते हैं, तो आपने बीआरपी अपना साथ देना होता है। इसके अलावा कई जगह ऐसी होती हैं जिधर आपका पासपोर्ट या आपका बीआरपी मांगा जाता है, कई जगहों पे जिधर आप अप्लाई करते हैं, तो बीआरपी आपने लाजमी जो है वो कलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा जब आप अपनी एनआई की जॉब करते हैं तो उधर आपका बीआरपी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बीआरपी ही एक प्रूफ होता है जिसके ऊपर आपको मेंशन होता है कि आप जो है इतने आवर काम कर सकते हैं। इसके अलावा यार, बात करते हैं जीबी। जीबी रजिस्टर आपने लाजमी करवाना है जी, कि आप जो अपनी इंश्योरेंस फ़ी दे के आए होते हैं वो इधर आके अपने जीबी रजिस्टर करवानी होती है। जीबी का आपको फिर क्या फ़ायदा होगा यार, इधर अपॉइंटमेंट जो है वो इतनी जल्दी नहीं मिलती। अगर आप खुदा ना खास्ता बीमार हो जाते हैं तो आपको लंबी क्यू में लगना पड़ता है, आपकी बारी बड़ी बड़ी देर से आती है। तो जब आपकी जीबी रजिस्टर होगी तो आप एमरजेंसी में चले जाएंगे तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, आपका इलाज जो है वो बर वक्त हो जाएगा। अदरवाइज इन केस ऑफ एमरजेंसी आपकी जो बारी है वो बहुत लंबी आती है। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरे से ही अब मेरे एक दोस्त के हाथ पे कट लग गया था। मैं टेक में भी जॉब करता था उधर, तो अच्छा खासा टक लग गया था। तो वो रात 1 का टाइम था, हॉस्पिटल में गए थे, तो उसने इस तरह अपना हाथ पकड़ा हुआ था, खून निकल रहा था, लेकिन फर्स्ट एड के थ्रू हमने जो है वो बैंडेज बांध दिया था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है अभी बैठ जाएं, आपकी बारी जो है वो सुबह 5 बजे आएगी। यानी इतना मतलब गहरा कट था, तो सुबह 4 घंटे उन्होंने दिए कि आपकी बारी आएगी। तो इसलिए भाई ये जो जीबी है ये आपने लाजमी से लाजमी रजिस्टर करवानी है। इसके साथ यार बात करते हैं सिम कार्ड की। सिम कार्ड यार, जब आप एयरपोर्ट पे आके उतरें तो कोशिश करें उधर से ही सिम कार्ड अपना साथ आप खुद ले लें, क्योंकि सारी बात है जिधर आपने जिसके पास आ रहे हैं उसके साथ आपने जो है वो कांटेक्ट करना है, तो सिम कोशिश करें उधर से ही ले लें। अगर उधर से नहीं भी लेते तो आके दूसरे दिन जो है वो सिम आपने लाजमी ले लेनी है और उस पर जो है आपने पैकेज करवा लेना है, क्योंकि पैकेज के बगैर और सिम के बगैर आप इधर चल ही नहीं सकते। एक लम्हा भी आप नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है इधर, क्योंकि जब आप नए आएंगे ख़ास तौर पे तो आपने कहीं पे भी जाना है, आपने डायरेक्शन लगा के जाना है, उस चीज़ की आपने लोकेशन लगानी है, तो लोकेशन के लिए इंटरनेट ज़रूरी है। तो आपने कोशिश करनी है सिम लें। सिम जो सी मर्जी ले लें, 3 की ले लें, इसके अलावा डबल ई की ले लें, वोडाफोन की ले लें। पैकेजेस सबके मुख्तलिफ हैं, लेकिन 15 पाउंड से लेकर 25-30 पाउंड तक जो है वो आपको अच्छी रेंज का पैकेज मिल जाता है। अच्छा जो है डाटा वगैरह मिल जाता है, अनलिमिटेड मिनट्स मिल जाते हैं। तो वो आपने सिम लेनी है, उस पर अपना पैकेज करवाना है, कॉन्ट्रैक्ट करवा लेना है सिम का। कॉन्ट्रैक्ट का आपको ये फ़ायदा होगा कि तकरीबन 6 मंथ के बाद अगर आपकी अपनी मर्ज़ी का मोबाइल लेना चाहते हैं, लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो आपको सिम के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिल जाएगा इंस्टॉलमेंट पे। फिर आप उनको 1 साल की 2 साल की इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे साथ साथ। इसके साथ यार बात करते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट यार आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि जो भी आपकी NI की आपने जॉब करनी है वो आपके अकाउंट में उसकी आएगी सैलरी, आपके पास पे स्लिप आएगी और उसकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में आएगी। इसके अलावा जो बैंक अकाउंट होता है वो एक किस्म का आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, यानी कोई अगर आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगता है तो आपको उसको अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जो होती है वो आप उसको प्रोवाइड करते हैं कि ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है। और बाद औक़ात ऐसे होता है कि लोग आपसे 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगते हैं। जिस तरह आप जब अपना सिक्योरिटी का बैज बनवाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे तो वो आपको 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस बोलेंगे कि हमें सेंड करें। तो फिर आपने 2 बैंक अकाउंट ओपन करवाने हैं, एक आप करवा लें लॉयड का करवा लें या फिर कोई इस तरह का एक और करवा लें। इसके साथ ही आपने जो है वो प्राइवेट बैंक जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग आती है, मोंजो का अकाउंट आ जाता है, रिवोल्ट का अकाउंट आ जाता है, ये आपने बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना है। कोई जब आपसे 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगेगा तो आपने दोनों की स्टेटमेंट जो है वो ऑनलाइन ही इनकी बैंक की जो ऐप होती है वो डाउनलोड करनी है और वो जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस अपने सेंड कर देने हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी जॉब के लिए, आपकी सैलरी स्लिप के लिए, आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब ये काम कर चुके हैं तो सारी बात है यार, जॉब बहुत मुश्किल होती है, शुरू के पहले दिनों में मिलना ढूंढनी पड़ती है, तो वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करना यार। सबसे बेहतरीन जो तरीकाकार है ये टाइम जो है अपना सिक्योर करने का, आपने अपनी थ्योरी की जो तैयारी है वो शुरू कर देनी है, जो कि इधर ड्राइविंग टेस्ट जिसका देते हैं, थ्योरी की आपने अपनी तैयारी करनी है। क्योंकि जैसे ही आप आगे चलते जाएंगे आपकी जो रूटीन है वो थोड़ी बिजी होती जाएगी। जब आपकी जॉब लग जाएगी, शुरू के दिनों में जॉब कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके घंटे बढ़ते जाएंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है थ्योरी टेस्ट पास करना। तो कोशिश करनी है कि आपने अपनी जो थ्योरी की टेस्ट है पहले अपना DVLA बनवा लेना है, DVLA भी आपने अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपने DVLA क्या होता है, वो एक आपका एक किस्म का लर्नर होता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में लर्नर लाइसेंस होता है, DVLA भी इधर का प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो वो आपने बनवा लेना है। इसके बाद अपनी थ्योरी की तैयारी करनी है ताकि जब आप थ्योरी का टेस्ट जो है अगर दें तो फिर इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिकल रह जाए, तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ऐसा ऐसा गाड़ी चलाने की तो आप बाद में प्रैक्टिकल दे सकते हैं, थ्योरी आपका पास हो गया होगा। तो यार ये चीज़ें जो है वो आपने इधर आते ही पहले वीक में कम से कम आपने ये चीज़ें ख़त्म कर लेनी है, अपना BRP, अपने GB, इसके अलावा बैंक अकाउंट और सिम कार्ड। ये कम से कम 4 चीज़ें तो जो आपने हैं पहले वीक में लाजमी से लाजमी कवर कर लेनी है। तो यार यही थी आज की वीडियो। मैंने सोचा कि वीडियो बनानी चाहिए ताकि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक आइडिया हो जाए कि हमने कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमने प्रायोरिटी बेसिस पे करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।